Good morning, dear students. How are you, beta? I hope you all are good. Good? Okay. Let's start study. Today we'll study chapter number 8. Houses we live in. घर जिनमें हम रहते हैं. अब बेटा हमने क्या देखा था कि घर जो होते हैं उनमें हम रहते तो हैं, लेकिन हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है? बताओ, सबसे पहले आप बताओ कि घर की ज़रूरत क्यों होती है हमें? रहने के लिए. वेरी गुड, रहने के लिए तो होती है. और घर होता हमें किससे बचाते हैं? गर्मी से यानी कि हीट से, है ना, और कोल्ड से यानी कि सर्दी से, रेन से यानी कि बारिश से, और बैड वेदर यानी कि तूफान, आंधी तूफान आते हैं ना, मौसम ख़राब होता है, बैड वेदर, उनसे बचाते हैं, है ना. और ये हमें जानवरों से, जंगली जानवरों से भी तो बचाते हैं और चोरों से भी बचाते हैं. घर हमें सेव करते हैं. अगर घर नहीं होगा तो हम गर्मी में क्या कहाँ जाएंगे? धूप में घूमेंगे क्या, या बारिश में भीगते रहेंगे, या ठंड के टाइम में बाहर बैठे रहेंगे और कोई जंगली जानवर आ गया तो, और चोर आ गए तो? इसलिए घर तो ज़रूरी है ना. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई डू वी नीड हाउस, तो आप बोल सकते हो वी नीड हाउस टू लिव. हमें घर चाहिए रहने के लिए, है ना. और हमें प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड बैड वेदर्स. इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. ठीक है, चोरों से भी बचाता है, जंगली जानवरों से भी बचाता है, सर्दी, बारिश, गर्मी और बैड वेदर्स यानी कि आंधी तूफान, जो बुरा मौसम होता है ना, ख़राब मौसम होता है उससे. ठीक है. अब देखो दो टाइप के हाउस है, एक तो कच्चा हो गया और एक पक्का हो गया. ठीक है, दो यहाँ लिखा ना, नेम द टाइप ऑफ हाउस. तो ये तो कच्चा हाउस है, ये पक्का हाउस है ना. फिर देखो टेम्परेरी हाउस होता है. अब देखो टेम्परेरी हाउस कैसा होता है बताए. देखो इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा. कच्चा हाउस जो होता है ना, ये मड यानी मिट्टी से बना होता है, स्ट्रो यानी घास फूस से बना होता है, लीव्स यानी पत्तियों से बना होता है, और मिट्टी से, है ना. कौन सा हाउस? कच्चा हाउस. और जो पक्का हाउस होता है ना, वो ब्रिक्स यानी कि ईंट से, सीमेंट, है ना, ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील से मिलकर बना होता है. ठीक है. जो कच्चा हाउस होता है ना, ये कभी भी टूट जाता है, आंधी तूफान आती है तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. और पक्का हाउस होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है. कच्चा हाउस होता है ये हमें कहाँ मिलता है? विलेजेस में, गाँव में मिलता है. और पक्का हाउस होता है हमें सिटीज़ यानी टाउन में मिलता है. ज़्यादातर गांव के लोग कच्चे हाउस में रहते हैं और शहरों के लोग पक्के हाउस में रहते हैं. फिर आता है टेम्परेरी हाउस. टेम्परेरी हाउस ऐसा हाउस होता है जो हमेशा के लिए नहीं होता. उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, और कुछ समय के लिए उसके अंदर रहते हैं. हमेशा के लिए नहीं रहते हैं. आज हम जिस घर में रह रहे हैं वो टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है. क्योंकि हमारा घर तो वही है, हम उसको उठाकर कहीं और तो ले जा नहीं सकते, है ना. और उस घर, वो जो घर रहेगा वो तो वहीं रहेगा ना. वो टेम्परेरी नहीं, परमानेंट है, हम हमेशा वहीं रहते हैं. अब देखो एक होती है हाउस बोट. नाव होती है, वो घर जैसी बनी हुई होती है ना. उस नाव के अंदर लोग बैठते हैं. जो कश्मीर है ना, कश्मीर, वहाँ पर लोग जाते हैं कश्मीर घूमने के लिए ना. तो हाउस बोट जो होती है, बोट मतलब होती है नाव, हाउस मतलब घर. तो घर जैसी नाव होती है, वहाँ पर जाकर बैठते हैं. जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक लोग होते हैं ना, घूमने वाले, उनको बोलते हैं टूरिस्ट. तो वो लोग वहाँ जाते हैं, घूमते हैं और इसी नाव में बैठते हैं. वो नाव तो पानी में रहती है और घर जैसी बनी हुई होती है ना. तो देखो ये जो नाव है ये चलती जा रही है यहाँ से वहाँ, और घर भी है. तो ऐसा घर जो यहाँ वहाँ जा सकता है तो वो टेम्परेरी घर होता है. और जो टूरिस्ट होते हैं ना, घूमने वाले, थोड़ी देर के लिए आएंगे, घूम के चले जाएंगे, हमेशा तो रहते नहीं यहाँ पर. तो ये हो गया टेम्परेरी हाउस. फिर होता है व्हील कैरावन, यानी कि ऐसी गाड़ी होती है पहियों वाली. ठीक है. उसके अंदर सारी फैसिलिटी होती है ना, जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ हो वो. जो खाना बदोश लोग रहते हैं ना, जिनको बोलते हैं नोमैड्स, वो यहाँ वहाँ जाते रहते हैं खाने के लिए तलाश में. तो वो इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. या इसको या तो किसी जानवर द्वारा खींचा जाता है, या पहिए वगैरह भी हो गए अब तो, लेकिन पहले जानवरों के द्वारा खींचा जाता था. ठीक है. और आता है टेंट. टेंट जो होता है ना, ये कैनवास यानी कपड़ा होता है, कपड़े से लगाया जाता है. और जहाँ पे तूफान वगैरह आता है ना, आंधी तूफान, तो इसके अंदर हवा जा भी नहीं पाती, पता है, इतना स्ट्रॉन्ग रहता है. तो जो बड़े बड़े कैंपेनियर्स होते हैं ना, पहाड़ों पे जाते हैं, बर्फ़ पे जाते हैं, तो अपने साथ टेंट ले जाते हैं, टेंट लगा लेते हैं, है ना. इस टाइप का टेंट, सॉरी, इस टाइप का जो टेंट है ना, ये लगा लेते हैं. और जब इनका काम हो जाता है, इस टेंट को निकाल के फोल्ड कर लेते हैं और अपने साथ वापस ले जाते हैं. तो ये तो टेम्परेरी हुआ ना, जब मन हुआ तब टेंट लगा लिया और जब मन हुआ तब निकाल के वापस रख लिया. फिर होते हैं स्पेशल हाउस. कुछ खास तरह के घर होते हैं. वो काय के बने होते हैं? बर्फ़ के बने होते हैं, उनको बोलते हैं इग्लू. ठीक है. ये बर्फ़ के बने होते हैं और इनमें है ना
जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है ना वहाँ पर ये घर होते हैं। पर अंदर जाकर अपन बैठो ना तो बर्फ़ में तो अपन को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, क्योंकि बाहर की ठंड को ये अंदर नहीं आने देते और अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। ठीक है, तो होता है स्टाइल्ड हाउस। ठीक है, इस टाइप के हाउस कहाँ होते हैं, जहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आती है ना, वहाँ तो वहाँ पर इस टाइप के हाउस होते हैं। क्या होता है कि जो लकड़ी होती है ना उसके ऊपर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, ऐसी लकड़ियाँ होती है गाड़ देते हैं और इसके ऊपर वो लोग घर बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, इसके ऊपर ऐसा घर बना देते हैं लकड़ी के ऊपर। ठीक है, और चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ी का यूज़ करते हैं। और अगर बाढ़ वगैरह आती तो नीचे आती है ना, बहुत बारिश भी हो रही तो वो नीचे रहती है, ऊपर तक पानी नहीं जलता है, नहीं जा पाता, इसलिए इस टाइप के घर होते हैं। ठीक है, फिर होते हैं स्लैंटिंग रूफ, है ना, जो ढलावदार छत होती है ना, ऐसे घर भी होते हैं। ऐसे वाले घर देखो यहाँ पर है ना, इनकी छत है कैसी ढलावदार है, यहाँ पर बर्फ़ वगैरह कुछ भी गिरती है तो सीधी नीचे आ जाती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती रहती है ना वहाँ पर ऐसे घर होते हैं कि बर्फ़ वगैरह गिरकर सीधी छत से नीचे आ जाए, छत पे ना रहे। तो हमने देखे टेम्परेरी हाउस में देखे हाउस बोट, व्हील कैरावन, टेंट, इग्लू। ये तो हमारे इग्लू से तो हमारे स्पेशल हाउस हो गए ना, इग्लू हो गया, स्टाइल्ड हाउस हो गया और स्लैंटिंग रूफ हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसके टिक द करेक्ट आंसर। अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड स्टील इज कॉल्ड। देखो ब्रिक्स यानी ईंट, सीमेंट तो आपको पता है ही सही, और स्टील, स्टील्स के जो घर होते हैं स्टील से बनते हैं। ऐसे घर कैसे होते हैं, पक्का हाउस। ठीक है, नोमेड्स यानी खाना बदोश, खाना बहुत किसका यूज़ करते हैं, व्हील के रावण, है ना, पहिए वाली गाड़ी का। हाउस मेड ऑफ कैनवस, कैनवस यानी कपड़े से बनने वाला हाउस, टेंट हो गया। टू कीप आवर हाउस क्लीन वी मस्ट, हमारे घर को साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कीप थिंग एट देयर प्रॉपर प्लेस, चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखना चाहिए, है ना। अब फिल इन द ब्लैंक्स। अ हाउस बोट इज फ्लोटिंग ही हाउस, देखो हाउस बोट जो होती है ना वो तैरता हुआ घर होती है ना, यहाँ वहाँ तैर जाती है। माउंटेनियर्स एंड कैंपेनियर्स, जो माउंटेन पहाड़ पर जाते हैं वो लोग किसका यूज़ करते हैं, टेंट का, क्योंकि वहाँ पे आंधी तूफान बहुत आते हैं ना, इस वजह से। वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन, हमें हमारा घर कैसा रखना चाहिए, क्लीन यानी कि साफ रखना चाहिए। फिर आता है वाई डू वी नीड हाउस, हमें घर की ज़रूरत क्यों होती है, तो मैंने आपको बताया था वी नीड हाउस टू लिव, है ना, वी नीड हाउस टू लिव and it protect us from heat, cold, rain and bad weathers. It also protect us from wild animals and thieves. जो घर है वो हमें गर्मी, सर्दी, बारिश से बचाता है और चोरों से और जानवरों से भी बचाता है। ठीक है, ये रहा इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज अ टेम्परेरी हाउस, टेम्परेरी हाउस क्या होता है, सम हाउस कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सच हाउस आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउस। ऐसे घर जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ आसानी से जा सकते हैं उनको हम कहते हैं टेम्परेरी हाउस। व्हाट इज एन इग्लू, इग्लू क्या है, द हाउसेस मेड ऑफ स्नो आर कॉल्ड इग्लू, घर जो बर्फ़ के बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। जो बर्फ़ के बने घर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ठीक है।